हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे रसलान पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो हम उसको देखेंगे यूनिट बाय यूनिट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से, जो मुझे लगता है कि अगले बार भी रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने वो कवर कर रखे हैं अपने प्ले लिस्ट पे। आप यूनिट बाय यूनिट भी देख सकते हैं, और आपको अगर टॉपिक टॉपिक देखना है तो आप टॉपिक टू टॉपिक भी देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो पहला इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंट्रो टू J2EE आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, ये ब्लॉक 1 और यूनिट 1 का है। ठीक है, जो यूनिट 1 में का जो यूनिट 1 की जो हेडिंग है वो यही है कि इंट्रो टू J2E आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न। तो उसका जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ब्रिंग आउट डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि MC न्यू एक नया सब्जेक्ट है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हो रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, जो ओल्ड MCA में है, उसके क्वेश्चन भी हमने कुछ ले रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो ओवर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन अभी हमने ले रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं, जो आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि HTML और XML में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने तो आंसर लिखा ही है इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न है क्या, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैटर्न, क्या एडवांटेज है पैटर्न का इस्तेमाल करने में। एक्सप्लेन UML डायग्राम ऑफ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो यहाँ पर हम पहले डिज़ाइन पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके एडवांटेज, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे UML डायग्राम को, देन हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के साथ उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक होगा क्वेश्चन, देन ओवरऑल हम इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि J2E आर्किटेक्चर बताओ शॉर्ट नोट। इस पर शॉर्ट नोट आया था पिछले बार। ठीक है, 2021 के उसमें आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। J2E आर्किटेक्चर, इसमें वही है, शॉर्ट नोट लिखना है, लेकिन हम इसको पूरे डायग्राम की मदद से क्वेश्चन आंसर इसमें पूरा लिखेंगे, और उसकी फीचर्स हैं वो भी लिखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करके इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एग्जाम में अगर सिर्फ J2E आर्किटेक्चर आप पूरा ऐसे एक लाइन बाय लाइन करोगे तो भद्दा लगेगा और मार्क्स भी बहुत कम मिलेंगे। तो हम उसको पूरी तरह अच्छे से बिल्कुल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा आता है फिर वही एडवांटेज ऑफ XML ओवर HTML एंड HTML, क्योंकि XML इंपॉर्टेंट टॉपिक है। XML पे बहुत सारे इसमें जो भी कोडिंग होती है वेब टेक्नोलॉजी में सारी XML बेस्ड होती है। ठीक है, JSP में या फिर जो भी इसमें आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है उसमें JSP में होता है। ठीक है, तो उसमें XML यूज इस्तेमाल होता है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जावा और XML का इस्तेमाल होता है इसमें मिक्स्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या एडवांटेज है वो लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि ये सिंपलर है और वैलिड है, वेल फॉर्म्ड है, और ज़्यादा सिंपलर है इन XML। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख लेना। जो कि हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर रखा है कि ये फॉर्मेट में अच्छा है, ह्यूमन रीडेबल है और ईजी टू एडिट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये अगर आपको लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी अब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको जो बेस्ट लगता है आप उस तरीके से करना। अब आता है हमारा यूनिट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने बेसिक्स ऑफ सर्वलेट है। ठीक है, इसमें कुछ यूनिट 3 के भी हो सकते हैं और यूनिट 4 के भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली यूनिट 2 का है। ठीक है, तो यूनिट 2 का इसमें देखेंगे हम जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज सर्वलेट प्रोग्रामिंग, और ब्रीफली एक्सप्लेन सर्वलेट लाइफ साइकिल, ऑल्सो राइट अ सर्वलेट विच डिस्प्ले वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो वेलकम शो करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कोड मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जो वेलकम शो करेगा आप भी इस तरीके से लिख सकते हो, import java.io.stress। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होगा, जो 3 ऊपर के हैं। देन पब्लिक क्लास वेलकम एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, ये इसका फिर वेलकम करने के लिए, कॉल करने के लिए हो गई। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गई, देन उसका रिस्पांस आएगा, उसके फिर अंदर मैसेज लिखा है वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग, फिर आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पांस कर दिया और एक्सेप्शन आपने भेज दिया और उसको HTML टेक्स्ट में चेंज कर लिया, और फिर आपने आउटडोर प्रिंट करके उस मैसेज को प्रिंट आउट करा लिया। ठीक है, और लास्ट में आपने पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको हो गई सभी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमने पहले ही क्यों लगाया, बाद में क्यों लगाया। तो ये आपको समझने के लिए पहले JSP प्रोग्राम समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ पाओगे। पहले सर्वलेट प्रोग्राम समझ
पड़ेगी कि इसकी लाइफ साइकिल है क्या, किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है। वो आपको यूनिट बाय यूनिट आप जब देखोगे वीडियोस, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे, ठीक है। बस इतना समझ लो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जब आप यूनिट देखोगे तो आपको ईजिली सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको सिंपली आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इस चीज़ में था क्या। देन आप इस कोड को कॉपी करके आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप बहुत दिक्कत हो जाएगी इस कोड को ऐसे डायरेक्ट याद करना और लिखना, ठीक है। तो पहले आप एक बार देख लो, देन आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा जिसमें वीडियो आपको मिल जाएंगी सारी। अब ये यूनिट 2 में सर्वलेट चेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक्सप्लेन द सर्वलेट चेनिंग, डिस्क्राइब करो कोड फ्रेगमेंट, कैसे सर्वलेट चेनिंग अचीव की जा सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ख़त्म टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप इजीली, बहुत ही ईजी द्वारा, ठीक है। लेकिन बच्चे इसको छोड़ाते हैं, बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक है, इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हर बार रिपीट होता है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज मस्ट वाला। देन आता है हमारा कि एक्सप्लेन करो फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वलेट एंड जेएसपी विद द हेल्प ऑफ कोड स्निप्ट, रिक्वेस्ट डिस्पैचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंड रीडायरेक्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप पता होना चाहिए, इसका एक्सप्लेन करके अच्छे से, ठीक है। जेएसपी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सर्वलेट जो भी रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, दो हैं इसमें। एक आता है हमारा लेटर ऑन, लास्ट में जब हम स्प्रिंग बूट करते हैं उसमें भी रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको एग्जामिनर नहीं पूछता है, वो एग्जामिनर हमेशा जेएसपी वाला रिक्वेस्ट डिस्पैचर पूछता है। तो हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर करके जाना है जो भी जेएसपी वाला है, ठीक है। तो जेएसपी वाला याद रखना है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमें करना है, इससे फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर है, जो भी सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आप पहली बार देखोगे तो आप इसी से फंस जाओगे कि हाँ कहाँ शुरू करें, क्या शुरू करें। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो गया आपके लिए। आप सिंपली देख सकते हो कि कौन सी यूनिट में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको पूरा बनाने जाओगे, ठीक है, बैठ के, तो मान के चलो कि आप 10-15 दिन तो आपको इसी में लग जाएंगे क्वेश्चन छांटने में। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट तैयार करने में। अगर आप यूनिट टू यूनिट टॉपिक के हिसाब से अगर आप बढ़ रहे हो तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप जैसे कि मैं प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी है, अगर वहाँ पर आप ऐसे यूनिट टू यूनिट बढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा और आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 70-80 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो उतने नहीं तो कम से कम 70 तो आप इजीली स्कोर, या 60 तो उसको इजीली स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। अगर आपने यूनिट टू यूनिट करा और टॉपिक आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से आपने किया तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो ईजिली। अब आता है चौथा क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेट कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आता है ब्रीफली एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ HTTP क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला ही है, इसमें फंडा भी पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाँचों क्वेश्चन, जो कि यूनिट 2 से ही, यूनिट 2 और 3 जो हमने मिक्स किया था उसी में से है, ठीक है। तो ये जो भी चल रहे हैं, जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जो यूनिट 2 के ही हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो यूनिट 3 के और 4 के मिक्स हों। देखो बात ऐसी है ना, ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंटरचेंज है, मतलब कहने का मतलब है कि स्प्रिंग बूट अपने में कुछ नहीं है जब तक कि जेएसपी नहीं है, जेएसपी अपने में कुछ नहीं है जब तक सर्वलेट नहीं है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ओवर चेंज है, लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि तीनों चीज़ जुड़ी हुई हैं, जेएसपी, सर्वलेट और स्प्रिंग बूट। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक ही हैं। एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही टॉपिक भी हैं। तीनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कि वो दो चुंबक नॉर्थ और साउथ पोल जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो अपने में एक ही है। तो इस तरीके से ये भी एक ही है। सिंपली यहाँ पर जो सर्वलेट है, ठीक है, उसमें जब वो एडवांस हो जाता है तो वो जेएसपी बन जाता है। जेएसपी जब और एडवांस हो जाता है तो ईजेबी बन जाता है। ईजेबी जब और एडवांस हो जाता है तो वो सिंपली स्प्रिंग बूट बन जाता है, सॉरी स्प्रिंग बन जाता है। स्प्रिंग जब और एडवांस हो तो स्प्रिंग बूट बन जाता है। तो सब टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होंगे हो सकता है कि कुछ यूनिट में ओवरलैप कर जाएँ, लेकिन आपको समझ के चलना है कि वो हर यूनिट में इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स हैं वो हर यूनिट में इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ वो कीवर्ड या फिर जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसका वो बारीकी के हिसाब से आपको, ठीक है, वो तैयार करना है। जैसे कि ये हो गया व्हाट इज सर्वलेट, ठीक है, हाउ डू इन्वोक अ सर्वलेट, एक्सप्लेन करो यूज ऑफ डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कोड, ठीक है। यहाँ पर ये आप आंसर लिख सकते हो, आपको लिखना है तो मैं तो अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, जो ये है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हो।
फिर एक आता है कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और सर्वलेट कॉन्फ़िगर में क्या डिफरेंस है, जो कि हमने पहले भी देखा था, वही है इसमें भी। ठीक है, अब देखो हम यूनिट 3 में पहुँच गए। अब यहाँ यूनिट 3 में आते ही पहला कॉन्सेप्ट वही है कि सर्वलेट चेनिंग क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और एक्सप्लेन करो रोल ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन सर्वलेट चेनिंग। ठीक है, तो यार मैं जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, सर्वलेट चेनिंग बिल्कुल अलग नहीं है जेएसपी से, और जेएसपी बिल्कुल अलग नहीं है सर्वलेट से। तो क्वेश्चन ओवरलैप होंगे, आपको करके जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि राइट द सर्वलेट प्रोग्राम विच टेक योर नेम, जो आपका नाम लेते हैं, और एज, एड्रेस फॉर्म एंड एचटीएमएल फॉर्म एंड डिस्प्ले, जो आपको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन गूगल में मिल जाएगा, और मैंने भी समझा रखा है प्रोग्राम। ठीक है, जो आपका नाम डिस्प्ले करेगा, तो इसको आप बिल्कुल करके आना अगर एग्ज़ाम में आता है तो। अब यहाँ तक एक्सप्लेन तो कर दो तरीके जिससे हम सर्वलेट कोलैबोरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर आता हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वलेट चेनिंग, अभी मैंने पढ़ा था वही दोबारा से रिपीट हो रहा है। रूल ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन सर्वलेट चेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब है कि वो इस बार भी रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनर के। ठीक है, इसको आप बिल्कुल करके जाइएगा। देखो दोबारा से रिपीट हो गया, कोड फ्रेगमेंट के द्वारा कि कैसे सर्वलेट चेनिंग को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगेंस्ट दोबारा सर्वलेट कोलैबोरेशन क्या है, एक्सप्लेन करो हाउ सर्वलेट कोलैबोरेशन टेक प्लेस थ्रू सर्वलेट शेयर ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके सर्वलेट कोलैबोरेशन के, तो ये भी आप करके जाना। फिर आता हमारा आपका कि एक्सप्लेन करो सर्वलेट मेथड, जैसे गेट सेशन और एचटीटीपी सेशन क्या है, गेट पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको कुछ वर्ड तो आप लिखने आने चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेशन मैनेजमेंट क्या है, इस पर शॉर्ट नोट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम और थ्योरी लिख के इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो यार देखो, इसमें मोस्टली प्रोग्राम बनाने को भी आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी भी आती है। ठीक है, और जेएसपी अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत कम समय बचा है, बस लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, ठीक है 4-5 या 2-3 दिन भी बचे हैं, तो कुछ मत पढ़ो, जेएसपी पढ़ लो, पास हो जाओगे। अगेन कहूँगा जेएसपी पढ़ लो, पास हो जाओगे, क्योंकि बेसिकली ये क्रक्स है। ठीक है, ये वेब प्रोग्राम का क्रक्स है, और इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो व्हाट इज जेएसपी, व्हाट आर द जेएसपी डायरेक्टिव्स, एक्सप्लेन करो यूज ऑफ एनी टू जेएसपी डायरेक्टिव विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि शॉर्ट नोट बताओ जेएसपी जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ये भी मैंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें 5 मिनट की वीडियो भी नहीं होगी, इसको देख के आप 10 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। और एग्जाम में पक्का आता है, जेएसपी के जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है इस्तेमाल होते हैं, वो लिखो करके एक नई क्वेश्चन आता है। 2022 में भी इस बार भी आया था। ठीक है, फिर आगे एक्सप्लेन करो, ब्रीफली एक्सप्लेन करो 3 स्क्रिप्टिंग एलिमेंट जो कि इस्तेमाल होते हैं जेएसपी में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट पक्का आता है जेएसपी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, एक नया क्वेश्चन इसमें से आएगा या फिर जो भी हम पहले किया वो आ जाएगा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बताओ या फिर स्क्रिप्टिंग एलिमेंट बताओ, एक नया क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। अब इसने यहाँ पर पूछ लिया है कि जेएसपी प्रोग्राम बताओ जो कि इनपुट लेता है और डिस्प्ले करता है मल्टीप्लिसिटी टेबल फ्रॉम 1 अप टू 10 मार्क्स में। ठीक है ना, जो भी नेसेसरी एजम्पशन है वो आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर जेएसपी प्रोग्राम लिखो जो डिस्प्ले करेगा करंट डेट। ठीक है, तो आप ये इजीली ये प्रोग्राम चेप सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम को डिट्टो कॉपी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर एचटीएमएल टैग मैंने नहीं लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से लगेगा, बस मैंने 4 लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी एचटीएमएल यहाँ पर एचटीएमएल शुरू का बॉडी वॉडी आप लगा सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे अगेन आ गया लिस्ट, कोई भी 8 जो जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है और डिस्क्राइब करो द यूज़ ऑफ एनी 3 ऑफ दीज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पहले भी टॉपिक रिपीट हो रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा कि जेडीबीसी क्या है। ईच कार इज़ एन ऑटोमेटिक शोरूम है, तो ये दे रखा है कि यहाँ पर ये एट्रीब्यूट दे रखे हैं, ये बनाओ। ठीक है, ताकि वो रीड कर सके इन्फॉर्मेशन को, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं क्वेश्चन यही भी है, आपने प्रोग्राम नहीं बनाया तो कम से कम जेडीबीसी आपको आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है कि जेडीबीसी एपीआई क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, ये एपीआई है, एपीआई से करता है, तो इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी वीडियो आपको आराम से, उसमें इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया फिर से, रिक्वेस्ट डिस्पैचर जेएसपी में एक्सप्लेन करो उसका यूज़ जेएसपी प्रोग्रामिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, 2 मिनट। बाकी ये देखिए, फिर आता है आपका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है, फाइल क्या है, एक्सप्लेन करो सर्वलेट एंड जेएसपी प्रोग्रामिंग, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा वाला भाग इसका।
कस्टम जेएसपी में क्या टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला भी क्वेश्चन भी। अब आता है कि ब्लॉक 2 का यूनिट 5 का बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम J2E आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पहुंच चुके हैं। J2E आर्किटेक्चर बनाओ, यहाँ पर शॉर्ट नोट है तो उसमें आप डायग्राम सब कुछ इजीली कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है स्प्रिंग MVC कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग MVC पक्का आएगा, इसको याद करके जाइए, इसको बना के जाइए, ठीक है। फिर आता है कि स्प्रिंग बूट डेव टूल क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, ये भी आपको मिल जाएगा और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। डेव टूल मतलब डेवलपर टूल, जो डेवलपर इस्तेमाल करता है। हाइबरनेट का क्या इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ORM और हाइबरनेट एक ही चीज़ है। एक्सप्लेन करो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप डाटाबेस यूजिंग हाइबरनेट, कैसे होगा, यहाँ पर आप लिखा है, इसको आप देख सकते हो पॉज करके। तो कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट हाइबरनेट ही है, ठीक है। लेकिन इसके इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, कभी कभी ईजी भी देता है, कभी कॉम्प्लेक्स भी देता है। तो आपको दोनों तरीके से इसको करके जाना है और इसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ईजिली। और ये आता है हमारा सबसे लास्ट का क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो CRUD रिपोजिटरी ऑफ स्प्रिंग बूट। CRUD बहुत इजी है, CRUD करके जाना प्लीज़, और स्प्रिंग बूट क्या होता है देख के जाना, और CRUD की रिपोजिटरी क्या है स्प्रिंग बूट में ये भी देख के जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही था और यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फर्स्ट यूनिट से लेकर 5 जो लास्ट की 5th या 6th यूनिट तक है वहाँ आपको मिल जाएंगे। और इनकी जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लीज़ इनको करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये आते हैं और आप छोड़ के आ गए तो आपको इतना दुख होगा कि आप अपने अगले दिन मुंह नहीं देख पाओगे अपना, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आप एक बार भी देखो समझो, ठीक है, तो ईजीली आप कर सकते हो, वहाँ पर कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। और वीडियो बना रखी है उसमें बहुत इजी लैंग्वेज समझा रखा है आपको, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में, और एक बार आप समझ लिया तो फिर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है टॉपिक है। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो यार इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए, ठीक है। क्योंकि सभी नए हैं, सबको उतना पता नहीं है। अगर आप इसको वैसे देखोगे सिलेबस के हिसाब से तो आपको पता नहीं कितने घंटे और कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बिखराव है सब सिलेबस में, और जो भी आज का जो मटेरियल है, ठीक है। आपको इजीली टॉपिक मिलेंगे नहीं, पहली बात तो, और मिल गए तो फिर बहुत दिक्कत से ही मिलेंगे और बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा इन क्वेश्चन को लिखने में जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।